हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो ऑक्सीडेशन करेंगे वो लास्ट दो टॉपिक्स बचे हुए हैं अपने। तो आज अपन कर रहे हैं एक तो ऑक्सीडेशन विथ रुदेनियम। नया है आप लोगों के लिए रुदेनियम टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है, इसके साथ में ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। अब देखते हैं किस किस का ये ऑक्सीडेशन करता है। रुदेनियम टेट्रा ऑक्साइड क्या है, ये है। ठीक है, इसके साथ में हम रिएक्शन करेंगे। ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, दूसरा ये कई सारे फंक्शनल ग्रुप को जो है ऑक्सीडाइज करता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा इसके बारे में जो आपको पता होना चाहिए कि ये जो इसकी रिएक्शन हम कराते हैं वो किसके साथ में कराते हैं। इसको हमें लेना पड़ता है कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में, हमें लेना पड़ता है इसमें मिथाइल साइनाइड। इसके साथ में रिएक्शन होती है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे हम करवा सकते हैं, मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर होगा तो ये रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, इसके अलावा इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये कॉस्टली होता है। तो अब हम ये कॉस्टली तो इसे हम ऐसे रैंडमली बहुत सारा तो यूज कर नहीं सकते, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसमें सोडियम पर आयोडेट यूज करते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसका जब रिडक्शन हो जाता है तो अब ये रिड्यूस फॉर्म में हो जाएगा, तो हमको तो चाहिए ऑक्सीडाइज फॉर्म में। तो ये क्या काम करता है, सोडियम पर आयोडेट इसको फिर से किसमें कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीडाइज फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो इसकी वजह से हम इसको फिर से रीयूज कर सकते हैं। आई क्या बात समझ में। फर्स्ट पॉइंट मैंने कहा, एक तो ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरा, हम इसको किसके अंदर यूज करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल साइनाइड के साथ में हम इसे यूज करते हैं। रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, उसके अलावा ये कॉस्टली होता है, इसलिए हम इसे किसके साथ में यूज करते हैं, सोडियम पर आयोडेट के साथ में इसे यूज करते हैं, ताकि इसे हम फिर से रीयूज कर सकें। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, इसका रिडक्शन हो जाता है, रिडक्शन होने की वजह से हम इसे फिर से यूज नहीं कर सकते। तो हमें इसे क्या करना पड़ता है, इसके साथ लेते हैं ना, तो फिर से ऑक्सीडाइज कर देता है इसको, तो हम इसको फिर से रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को ऑक्सीडाइज करता है। उसके अलावा ये OH ग्रुप अगर हो तो उसको भी ऑक्सीडाइज कर देता है। कीटोन्स हो उसको भी ऑक्सीडाइज कर देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, और जो नेचर है प्रोडक्ट की कि क्या प्रोडक्ट इनसे बनने वाला है, वो डिपेंड करता है कि इनके ऊपर सब्स्टिट्यूशन कैसा है। ठीक है, प्रोडक्ट जो है डिपेंड ऑन सब्स्टिट्यूशन ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट है वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, प्राइमरी सेकेंडरी है, कैसे है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो ये तो इसके बारे में जनरल बातें हुई। इसके बाद हम इसकी रिएक्शंस देखते हैं, किस किस तरीके से इसमें रिएक्शन हमें, मतलब किस किस का इसमें ऑक्सीडेशन होता है और क्या प्रोडक्ट इसमें मिलता है। ठीक है, देखिए इसकी रिएक्शन देखिए, CH3 C2H5 डबल बॉन्ड CH2 CH3। ठीक है, ये रिएक्टेंट है अपना, कार्बन डबल बॉन्ड से कार्बन को ये ऑक्सीडाइज करेगा। क्या ले रहे हैं हम, रुदेनियम टेट्रा ऑक्साइड। किसकी प्रेजेंस में लेते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। इसके साथ एक तो हम लेते हैं सोडियम पर आयोडेट। ठीक है, उसके अलावा कार्बन टेट्रा क्लोराइड और मिथाइल साइनाइड, और रूम टेम्परेचर पे लेते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। ठीक है, अब क्या होता है, ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो जब ये ऑक्सीडाइज करेगा तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, जैसे कि ओजोनोलिसिस में होता था ना, तो ओजोनोलिसिस से भी बेटर मेथड है ये। ठीक है, एक तरीके से अच्छा ऑल्टरनेटिव है हमारे पास से, कि हम अगर ओजोनोलिसिस नहीं करवाना चाहते तो हम इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, एक तो ये कंपाउंड बन गया इसके अंदर, जहां से बॉन्ड टूटेगा तो इसका क्या बनेगा, ये सेकेंडरी है तो इसका तो कीटोन बन गया, और प्राइमरी जो एक कार्बन का जो होगा, एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो उसका क्या बनेगा, एसिड बनेगा। आई क्या बात समझ में, मैंने क्या कहा, 2 डिग्री, अगर 2 डिग्री की जगह सेकेंडरी अगर हम लिखें, सेकेंडरी कार्बन अगर है तो सेकेंडरी कार्बन से तो बनता है कीटोन, और अगर प्राइमरी कार्बन है तो उससे बनता है एसिड। ठीक है, ये याद रखना है आपको। आगे बात समझ में। तो एक तो ये अपना होगी रिएक्शन। उसके अलावा क्या होता है इसके अंदर वो देखते हैं, जैसे मान लो आपके ये एग्जाम्पल है, सेम कंडीशन ले रहे हैं जो ऊपर है,
यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, तो क्या बनेगा 2CH3CH2COOH, दोनों का ही क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, प्राइमरी से एसिड बनता है। ठीक है, और 90% यील्ड मिलती है इसकी। ये हुई फर्स्ट पैटर्न रिएक्शन का, जिसके अंदर आपने ये देखा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का जो अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे, तो अगर सेकेंडरी कार्बन होगा तो उससे कीटोन में ऑक्सीडाइज होगा, और प्राइमरी होगा तो एसिड में ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, ये एक तरीके का जिसके अंदर दोनों थे और इसके अंदर केवल एक ही टाइप का कार्बन है, तो इससे दोनों ही क्या बन गया, एसिड में कन्वर्ट हो गया। थर्ड टाइप की रिएक्शन देखो, एल्कोहल्स जो होते हैं वो भी ऑक्सीडाइज हो सकते हैं इससे। ठीक है, alcohols can also be oxidized by रुदेनियम टेट्राऑक्साइड। ठीक है, जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल मतलब 1 डिग्री अल्कोहल जो होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, एसिड के अंदर COOH में। ठीक है, और जो सेकेंडरी अल्कोहल होगा मतलब 2 डिग्री अल्कोहल जो होगा वो कन्वर्ट होगा कीटोन के अंदर। ठीक है, अभी जो हमने कहा था उसके जैसा ही है ये वाला भी। देखो क्या होता है, एक और इम्पॉर्टेंट बात, इसका ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता अगर एस्टर है तो, द रिएजेंट हैज नो इफेक्ट ऑन एस्टर एंड इपॉक्साइड ग्रुप। अगर इन दोनों में से कुछ भी प्रेजेंट है, इपॉक्साइड या फिर एस्टर, उनको ये ऑक्सीडाइज नहीं करता। ठीक है, या तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को करता है या फिर प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल को करता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे एक तो एस्टर ग्रुप है, ये एस्टर ग्रुप है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, तो सेकेंडरी अल्कोहल किसमें कन्वर्ट होता है, कीटोन के अंदर कन्वर्ट होगा। रिएक्शन में क्या लेंगे हम लोग, रुदेनियम टेट्राऑक्साइड, सोडियम पर आयोडेट, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल साइनाइड, और रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी। ठीक है, क्या होगा, इससे कीटोन बन जाएगा और एस्टर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये एस्टर को ऑक्सीडाइज नहीं करता। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर क्या है, इपॉक्साइड रिंग है, CH2CH2OH, और एक ऐसा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, और इपॉक्साइड रिंग। इपॉक्साइड रिंग ऐसा लग रहा है जैसे मेन यही होगा, लेकिन इसके ऊपर कुछ भी नहीं होता, केवल इसके ऊपर होगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, COOH में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक टाइप का एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का एग्जाम्पल देखिए, इसके अंदर C6H5CH3CH2OH। आप लोग देख रहे हो कि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है। ये वाला OH कैसा है, 1 डिग्री है, और ये वाला OH कैसा है, 2 डिग्री है। तो आपको पता है 1 डिग्री का एसिड बनेगा, 2 डिग्री का कीटोन बनेगा। ठीक है, रिएक्शन मिक्सचर में क्या लेना है, रुदेनियम टेट्राऑक्साइड, सोडियम पर आयोडेट, CCl4CH3CN 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, C6H5CH3C डबल बॉन्ड O COOH। ठीक है, ये बन जाता है इसके अंदर। अब क्या होगा, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इसके अंदर क्या होता है, ये जो कंपाउंड है इसमें से CO जो है वो बाहर निकल जाती है, ये अनस्टेबल होता है। CO इसमें से बाहर निकलेगा, एक तरीके से ऐसा कह सकते हो कि इसमें से CO2 बाहर निकल जाती है। ठीक है, CO2 बाहर निकल जाएगी तो क्या होगा इसमें से, आप इसको यही लिखो, अभी तो बुक के अंदर शायद हो सकता है कुछ मिस्टेक हो। ठीक है, यही लिखिए अभी आप लोग। आगे देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेके एक और रिएक्शन बताती हूँ कि क्या होगा अगर बेंजीन रिंग अगर है, तो बेंजीन रिंग पे किस तरीके से इसमें रिएक्शन होती है। देखिए ये कंपाउंड है, अब इसमें बहुत बढ़िया तरीके से इसमें रिएक्शन होती है, बढ़िया कन्वर्जन होता है। आप लोग देख सकते हो ऊपर वाला मटेरियल ही हमने लिया है, ये साइक्लोहेक्सेन तो एज इट इज रहेगी, ये डबल बॉन्ड के ऊपर रिएक्शन होगी, और ये डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है कैसा है, सेकेंडरी कार्बन है। ठीक है,
तो इसके अंदर इस तरीके से ये कन्वर्ट होता है, ये यहाँ से ब्रेक होता है और इस तरीके से ब्रेक होता है कि इसमें क्या बनता है, COOH ग्रुप बनता है। ठीक है, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं दिया हुआ है, बस आपको ये रिएक्शन ध्यान रखनी है कि बढ़िया कन्वर्जन है कि हम बेंजीन रिंग को हटा के इसके अंदर इस तरीके से COOH ग्रुप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही था इसके अंदर रुथेनियम टेट्रा ऑक्साइड के अंदर। यही रिएक्शंस आपको तैयार करनी है। अभी लास्ट टॉपिक अपना बचा है, वो अपन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लास्ट ऑक्सीडेशन है अपना ये, फिर ऑक्सीडेशन आपका कंप्लीट है। ठीक है, ऑक्सीडेशन विथ आयोडो बेंजीन डाई एसीटेट। ठीक है, और क्या कहते हैं इसको, फिनाइल आयोडोसो डाई एसीटेट। ठीक है, क्या है ये, फिनाइल मतलब C6H5, आयोडो मीन्स आयोडीन, डाई एसीटेट मतलब इसके अंदर दो एसीटेट ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसको डायरेक्ट इस तरीके से लिख देते हैं OAC। ठीक है, ये क्या हो गया, जो अपन ने नाम लिखा है। ठीक है, अब देखिए इसमें कैसे रिएक्शन होती है। स्पेसिफिक रिएजेंट है कीटोन के ऑक्सीडेशन के लिए, स्पेसिफिक रिएजेंट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। कीटोन के ऑक्सीडेशन के लिए स्पेसिफिक रिएजेंट है। ठीक है, स्पेसिफिकली ये कीटोन को ही ऑक्सीडाइज करता है, और ये जो कीटोन है इसको ऑक्सीडाइज करके क्या बनाता है, एसाइलॉइन बनाता है, एसाइलॉइन बनाता है। ठीक है, एसाइलॉइन क्या होता है अभी हम देखते हैं, एसाइलॉइन में कन्वर्ट मतलब ऑक्सीडाइज करता है इसको। ठीक है, अब इसके अंदर क्या अपन जो यूज मतलब जो अपन रिएक्टेंट लेंगे, वो रिएक्टेंट हम एराइल मिथाइल कीटोन्स लेते हैं जिनका एसाइलॉइन के अंदर कन्वर्जन होता है। क्या बोला मैंने, क्या लेते हैं रिएक्टेंट, एराइल एल्काइल कीटोन। ठीक है, ये लिया जाता है। तो मैं फर्स्ट रिएक्शन लिख रही हूँ इसकी, ये एराइल ले लिया हमने फिनाइल। ठीक है, कीटोन हो गया, और एल्काइल हम कुछ भी ले सकते हैं, हमने मिथाइल ले लिया। ठीक है, अब इसके अंदर जो लिया जाता है मटेरियल, वो क्या लिया जाता है, एक तो ये लेंगे C6H5 IOAC होल ट्वाइस। इसके अलावा जो हम इसमें लेते हैं वो क्या लेते हैं, CH3OH OH माइनस। ठीक है, मतलब हम बेसिक मीडियम के अंदर या अल्कोहलिक मिथेनॉल लेते हैं। ठीक है, मिथेनॉल खुद ही अल्कोहलिक है, मतलब इसमें बेसिक मीडियम हम लेंगे। और क्या लेंगे हम इसके अंदर, या आप ये मान सकते हो कि इसको हम इसके अंदर बोलते हैं, और सेकेंड स्टेप के अंदर हम जो लेते हैं वो एसिडिक मीडियम लेते हैं। एसिडिक मीडियम का अपना रोल है। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमने ये ले लिया, इस मीडियम के अंदर ये रिएजेंट ले लिया, सेकेंड स्टेप में हमने एसिडिक मीडियम ले लिया। ठीक है, अब इसका क्या बनेगा, एसाइलॉइन बनेगा। एसाइलॉइन क्या होता है, ये कीटोन तो रहता ही है यहाँ पे, ये वाला ग्रुप, ये जो बनता है इसके साथ में CH2OH लग जाता है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें एसाइलॉइन का फॉर्मेशन हो जाता है। और रिएक्शंस देखते हैं अपन। देखिए इसके अलावा हम और क्या ले सकते हैं इसमें, मान लो आपके सामने ये है, इसमें नाइट्रोजन भी लगा हुआ है। ठीक है, पिरिडीन, सब्स्टिट्यूटेड पिरिडीन है ये कीटोनिक ग्रुप लगे हुए हैं। मेन तो इसके अंदर यही है ना। तो इस एग्जाम्पल में आपको ये देखने को मिलेगा कि इसके अंदर ये जो ग्रुप है, मतलब ये जो रिएजेंट है, केवल स्पेसिफिकली ऑक्सीडाइज करता है कीटोन को, इसको बाकी से कोई मतलब नहीं है कि वहां पे और क्या है प्रेजेंट। ठीक है, ये बात हुई। तो ये नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, केवल इन दोनों को ही ऑक्सीडाइज करेगा। यहाँ पे ये नाइट्रोजन CO, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये ग्रुप किस तरीके से लिखेंगे अपन इनको, C डबल बॉन्ड O CH2OH। ठीक है, CO CH2OH। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या देखने को मिला इसके अंदर आपको कि नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज नहीं करता। ओके, इसी तरीके से मान लो आपके सामने फेरोसिन डेरिवेटिव हो, तो फेरोसिन डेरिवेटिव में क्या होता है, जैसे मान लो डाई एसिटिल फेरोसिन लें अपन, तो क्या होगा, इस कन्वर्टेड टू बिस हाइड्रोक्सी
मिथाइल कार्बोनिल फेरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब फेरोसिन को ये ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। आगे बात समझ में, यहाँ पे नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज नहीं करता, यहाँ पे फेरोसिन के अंदर आयरन को ये ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। मेन यही ग्रुप है। ठीक है, इसके साथ ही होगी रिएक्शन। तो कैसे होगी, जो मटेरियल अपन ने लिया है ऊपर वाला ही यहाँ पे काम में आएगा, ये फेरोसिन। ठीक है, अब जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं COCH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये COCH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसमें कन्वर्जन होता है। अगर इसमें कोई जैसे OH ग्रुप भी प्रेजेंट हो तो ये उसको भी ऑक्सीडाइज नहीं करता। अब अपन इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, इसमें जो कीटोन ग्रुप है ये कन्वर्ट होता है इनोलेट के अंदर, क्योंकि हमने यहाँ पे बेस भी यूज किया है मेथेनॉल के साथ में, है ना। तो हमने यहाँ लिया है बेस। तो क्या होगा इसमें, इसकी टॉटोमेरिक फॉर्म बनेगी, ये H यहाँ से यहाँ डबल बॉन्ड आएंगे, फिर ये OH ग्रुप आ जाएगा, तो OH पे से H को ये ले लेगा, तो क्या बनेगा ArCO माइनस डबल बॉन्ड CH2। अभी किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, जो अपन ने रिएजेंट लिया है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है, उस पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आते हैं, ये जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ये यहाँ पे यहाँ अटैक करेगा और ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या होता है, ArC डबल बॉन्ड O, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ेंगे तो यहाँ सिंगल बॉन्ड आएगा। ठीक है, आयोडीन एक क्या जुड़ी हुई है OIC, और एक क्या जुड़ा हुआ है C6H5। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होगा और एडिशन होगा। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, एक ग्रुप निकलेगा बाहर। कैसे बाहर निकलेगा, देखिए जरा, ये जो ऑक्सीजन है इसके एक बॉन्ड, जो मतलब दो में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल के इसके साथ क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, तो इपॉक्साइड रिंग बन जाएगी। जब इपॉक्साइड रिंग बनेगी तो इस कार्बन के ऊपर इसके साथ बॉन्ड बन जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। एक तो इसमें सब्स्टिट्यूशन ये होगा। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ क्यों गए, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया है, मिथेनॉल लिया है। तो मिथेनॉल के अंदर ये इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। तो ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है एक तरीके से। तो एक तो हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, ये निकल रहा है बाहर, और एक हो रहा है एडिशन, ये ग्रुप यहाँ पे आके जुड़ रहा है। अब देखो क्या हुआ है, यहाँ से ये रिंग बनेगी, ये इसके साथ जुड़ेगा, ये बाहर निकल जाएगा, ArCOCH2, ये बॉन्ड OCH3। जब ये इसके साथ जुड़ेगा तो इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसको ये बाहर निकाल देगा। ठीक है, इस तरीके से। अब मिथेनॉल इसमें और है, वो मिथेनॉल क्या करेगा, अब ये इसके ऊपर वापस से अटैक करेगा, कहाँ से, इस कार्बन के ऊपर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से यहाँ पर आएंगे, तो जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आएंगे इसके ऊपर क्या लगेगा, देखिए कैसे रिएक्शन होती है, ArCO, इसको आप लोग ऐसे देख सकते हो, ये ऐसे नहीं खुलेगी। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से यहाँ पे अटैक करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से इस कार्बन पे अटैक करते हैं, और ये रिंग यहाँ से खुलती है। ठीक है ना, इस तरीके से। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये जो है ये इसके साथ आके जुड़ जाएगा, तो OCH3। ठीक है, यहाँ पे H लगा देती हूँ मैं, फिर हटा दूंगी, OCH3 CH2O माइनस। ठीक है, अब क्या होगा, इससे पॉजिटिव चार्ज है तो ये इस हाइड्रोजन को निकाल देगा यहाँ से, तो ये पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा और यहाँ पे आके वो हाइड्रोजन लग जाएगा। तो इस तरीके से इसमें ये बनता है। अब अगर हम यहाँ पे, हमने क्या कहा था कि ये तो अपन लेते हैं मिथेनॉल बेसिक मीडियम के अंदर, इसके अलावा हम सेकेंड स्टेप में क्या लेते हैं, एसिडिक मीडियम लेते हैं। ये एसिडिक मीडियम क्या करता है, इसमें हाइड्रोलिसिस का काम करेगा। एसिडिक मीडियम कैसे करेगा, इसको हाइड्रोलाइज, ये H जो है यहाँ पे भी लगेगा और यहाँ पे भी लगेगा, मतलब ये जो ग्रुप है ये बाहर निकल जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, जब ये इसके साथ लगेंगे तो ये इसको बाहर निकाल देगा, तो होगा क्या, ArCOH OH,
मतलब एक कार्बन के ऊपर क्या आ जाएंगे, 2 OH ग्रुप आ जाएंगे और वो कभी भी नहीं रह सकते, तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और अल्टीमेटली होता क्या है, कार्बोनिल लग जाता है इसके ऊपर। ठीक है, ये कार्बोनिल लग गया। आगे के बात समझ में, इस तरीके से ये कंपाउंड बनता है। तो अगर हम एसिड ना लें तो हम क्या करते हैं, हमें ये मिलता है, और अगर एसिड लेते हैं तो हमें ये मिलता है। इससे ये पता चलता है एसिड लेने पे ही ये बना है। अगर हम एसिड नहीं लेते तो हमें क्या मिलता है, डायमिथाइल कीटेन मिलता है एसिलोइन का। क्या मिलता है हमें, डायमिथाइल कीटेन ऑफ एसाइलॉइन। ठीक है, अगर हम एसिडिक मीडियम नहीं लेते तो हमको ये आइसोलेट हम कर सकते थे, इसलिए हमें एसिडिक मीडियम लेने के बाद हमें पता चला कि इसका क्या हुआ है, इस तरीके से इसमें ये कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, तो ये रिएक्शंस हो गई आपकी इस रिएजेंट के साथ में, इतना सफिशिएंट है आपका। तो ये ऑक्सीडेशन की आपकी थर्ड यूनिट जो है वो अपनी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट यूनिट जो है अपनी फोर्थ, वो अपन स्टार्ट करेंगे। इसको ऐसे लिख लो, यूनिट थर्ड जो है ये आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है।